ईमानदारी से पूछिए अपने आप से, खुदा है या नहीं? क्या ये तुम्हारी जिंदगी का अहम तरीन सवाल है? मरने के बाद जन्नत और जहन्नम, क्या ये तुम्हारी जिंदगी के अहम तरीन सवाल हैं? यकीन मानिए बिल्कुल भी नहीं है। तुमने ये सवाल उठाए ही नहीं है। ये तो बस तुम्हें सिखा दिए गए हैं, तोते की तरह रटा दिए गए हैं। तुम तोते की तरह बस ये सवाल उठाए जा रहे हो, किए जा रहे हो। ये सवाल तुम पर बीते नहीं है, तुमने जिए नहीं है, तुमसे निकले नहीं है। जब एक नौजवान शिद्दत गम में किसी से ये पूछता है कि मुझे अपनी महबूबा या महबूब मिलेगा भी कि नहीं, तो यकीन मानो कि उसका सवाल तुम्हारे इन मुकद्दस और बड़े सवालों से कहीं ज्यादा रियल है। ये उस पर बीता हुआ सवाल है। जब कोई पूछता है कि करोड़पति कैसे बनूं, तो ये सवाल ज्यादा जेन्युइन है, ज्यादा खुद पर बीता है, ज्यादा जिंदा है, ज्यादा तुम्हारा अपना है। सवाल दूसरों के पूछ रहे हो, जवाब अपना चाहते हो। जवाब कैसे मिल सकते हैं? तुम्हारा सवाल हो तो जवाब जरूर आते हैं। तुमने जितने जवाब पाए हैं, याद रखना वो सारे तुम्हारे सवालों से मिले हैं। तुमने जो पाया है, जो खोजा है, जो तुम आज हो, जो तुम्हारा प्रोफेशन है, जो तुम्हारा स्टेटस है, जो भी कुछ तुम्हें हासिल है, ये सब तुम्हारे सवालों का जवाब है। अना अय्यार तरीन चीज है। ये किसी मुर्शिद की महफिल में बैठी होती है तो पूछती है कि खुदा को कैसे पाऊं। हालांकि उस महफिल से बाहर की उसकी सारी जिंदगी में इस सवाल की कहीं कोई जगह ही नहीं है। दुकान पर उसे ये सवाल याद ही नहीं आता। दोस्तों की महफिल में ये सवाल कभी उसमें पैदा ही नहीं होता। दफ्तर में, बिजनेस के दौरान कहीं पर यह सवाल उसकी जिंदगी में नजर ही नहीं आता। खुदा तुम्हारी जुस्तजू होता तो तुम और कुछ खोजने जाते, कैसे मुमकिन है? और याद रखना, हकीकी मुर्शिद को तुम्हारे इन माबादत तबियाती सवालों में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं होती है, क्योंकि वो जानता है कि ये शख्स सवाल तो बड़ा उठा रहा है, मगर सवाल इसका अपना है नहीं। ये फर्द नहीं है, ये तोता है। ये मौलवियों, पंडितों, पुरोहितों के रटे रटाए सवाल बैठा दोहरा रहा है। घर माशरे के सिखाए सवाल उठा रहा है। इसमें से ये सवाल उठता ही कैसे? ये सवाल उठ जाए तो यकीन मानो तुम किसी से ये सवाल तक न कर पाओगे कि खुदा को कैसे पाएं। हकीकी मुर्शिद को तुम्हारे इन बड़े और ऊंचे सवालों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसका इंटरेस्ट होता है तुम्हारे मसाइल में, तुम्हारी नफ्सियात में, तुम्हारे माइंड में। मुर्शिद एक तरह का डॉक्टर होता है। वो बीमारियों में दिलचस्पी रखता है। डॉक्टर बीमारी ही की बात करता है। वो कभी नहीं बताता कि सेहत क्या है, क्योंकि वो जानता है बीमारी ठीक कर दूं तो ये खुद जान लेगा कि सेहत क्या है। और जब तक बीमारी है, सेहत के बारे में कोई भी डेफिनेशन इसके कोई काम ना आएगी। हकीकी मुर्शिद भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। वो अना को, बीमारी को, उसके मसलों को सुलझाता है। तुम क्या हो, वो क्या है, खुदा क्या है, खुद क्या है, ये तुम जान ही जाओगे जब उस सब से कट जाओगे जो तुम नहीं हो मगर जो तुम बने हुए हो। तुम किसी हकीकी गुरु से मिलो तो उसे गौर से देखना। वो मजहबी शख्स तो किसी भी तरह नहीं लगेगा, रिवाजी मजहबी तो बिल्कुल नहीं। वो तुम्हें माहिर नफ्सियात लगेगा, डॉक्टर लगेगा। हकीकी मुर्शिद कभी नहीं कहता मिलेगा कि खुदा को खोजो, जन्नत को खोजो, जन्नत के महलों को खोजो। वो कहता है बीमारियों को खोजो। दुरुस्त सवाल उठाओ, दुरुस्त तशखीस करो। जो नहीं हो और बने हुए हो उसको समझो। खुदा तो सेहत है,
जन्नत मकाम सीहत है। जब कोई बीमारी नहीं होती तो तुम वहां होते ही हो। बीमारी की हालत में सीहत को न खोजो, बीमारियों के इलाज खोजो। हकीकी मुर्शिद कभी मुतकल्लिमीन और शारहीन की तरह इन डिबेट्स में नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं जिसने दुनिया को पैदा किया, रूह को मौत वाक़ होती है या नहीं, वो सिफ़ात से मुत्तसिफ है या बेसिफत है। हकीकी मुर्शिद समझता है इस बात को कि ये सवाल चालाक अना के हैं, ये इस इंसान के सवाल ही नहीं है, ये ज़िंदगी के हकीकी सवालों से बचने के लिए किए गए सवाल हैं। तुम सोचो, मुल्हिद का यकीन है कि कोई खुदा नहीं है, वो एक तरह की ज़िंदगी जीता है। मजहबी का यकीन है कि खुदा है, वो एक तरह की ज़िंदगी जीता है। जाके घूमो दुनिया में और देखो इन दोनों की जिंदगियों में कहीं कोई फर्क तुम्हें नहीं मिलेगा। जिस मादियत का वो असीर है जिसे तुम मुल्हिद कहते हो, तुम्हारे मौलवी पंडित पुरोहित उस मादियत के इससे भी ज्यादा असीर मिलेंगे। तो क्या फर्क पड़ा तुम्हारी जिंदगी पर खुदा के मानने या ना मानने से? दोनों बड़े सवाल उठा रहे हैं। एक ऐलान कर रहा है कि खुदा नहीं है, दूसरा चीख चीख के कह रहा है खुदा है। मगर यकीन मानो, बस ये उनके दिमाग की खुजली है और कुछ भी नहीं। अपने आप के साथ मजाक कर रहे हैं। दोनों की जिंदगी के तजर्बे पर खुदा का कोई असर तुम न ढूंढ सकोगे। याद रखना, मरने के बाद की जिंदगी है या नहीं, ये जान लेने से कुछ भी नहीं बदलता है। अरबों लोग कह रहे हैं कि मरने के बाद जिंदगी होती है और बड़ी अहम होती है और अब्दुल आबाद की होती है और उसके मज़े भी बड़े हैं और उसकी अज़ियतें भी बड़ी हैं, मगर जी यूं रहे हैं कि जैसे मरना ही नहीं है। और मरने का यकीन भी कर लें तो मरने के बाद की ज़िंदगी का यकीन उनके पास इतना नाकामिल है कि मरने से बचते फिरते हैं, मौत से बचने की राहें सारा दिन ढूंढते रहते हैं। मैं कहता हूं कि जितने भी माबादत तबियाती सवालों की लिस्ट बनाकर तुम घूम रहे हो, इन सब भी सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएं तो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में बदलेगा नहीं, कोई भी इनकलाब नहीं आएगा। इनकलाब बाहर पूछे गए सवालों से आता ही नहीं। इनकलाब तो आता है जब सवाल तुम्हारे अंदर से उभरता है। हकीकी मुर्शिद की दिलचस्पी होती है तुम्हारे इस अंदरूनी इनकलाब में। तुम्हारे अंदर जो कुछ बीत रहा है वो उस पर तवज्जो देता है। तुम जो बोल रहे हो वो नहीं, जो तुम जी रहे हो वो उसको देखता है। इसीलिए तो देखते हो कि गुरुओं की महफिल में हजारों बैठने वाले होते हैं, पहुंचने वाले मगर चंद एक ही होते हैं। ये जो नहीं पहुंचते हैं ना, इनके सवालों को अगर जाकर तुम सुन पाओ तो सुनोगे कि वो सवाल बड़े बड़े उठाते हैं मगर उनके सवाल गैर जिंदा होते हैं, उनकी जिंदगी से नहीं होते, उनके अंदर से नहीं फूटते। इसलिए दुरुस्त सवाल उठाना सीखो। वो सवाल जितना भी बचकाना लगे, दुरुस्त सवाल उठाओ। महफिल चाहे उस पर हंस पड़े, दुरुस्त सवाल उठाओ। अगर वो तुम्हारे अंदर घूम रहा है तो वो सवाल उठाओ कि वो है असली सवाल। चाहे मुर्शिद के सामने सवाल रखो या खुद अपने सामने, हमेशा असली सवाल उठाना। वो सवाल उठाना जो तुम्हारे अंदर से फूटा हो, ना कि जो तोते की तरह तुम्हें रटा रटाया मिल गया हो। चाहे सवाल हो कि दुख क्यों है, चाहे सवाल हो कि महबूबा या महबूब के बिना जीना मुश्किल क्यों है, चाहे सवाल हो कि सेक्स का ख्याल क्यों इतना सताता है, कुछ भी हकीकी सवाल उठाना सीख गए तो एक दिन आएगा कि इन सवालों के बाद वो भी सवाल तुम उठाओगे कि जिनका जवाब वो खुद है, कि जिनका जवाब तुम्हारी रूह की बेदारी है। बीमारियों का इलाज ढूंढना, सेहत क्या है ये तो तुम जान ही जाओगे।